हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वेल दीजी के। आज की वीडियो में हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना पर बात करेंगे और देखेंगे इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हरियाणा जो है ये दो नदियों के बीच का मैदान है। दो नदी कौन कौन सी? एक तो जो हमारी उत्तर वाली बेल्ट के साथ बहती है हरियाणा की घग्गर नदी, और जो दूसरी नदी है हमारी यमुना नदी जो हमें यूपी से अलग करती है। यानी हरियाणा जो है वो घग्गर और यमुना नदी के बीच का मैदान है। इसका सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो मैदानी भाग ही है, समतल भाग, मैदानी भाग। ये हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल का 93.76% जो इलाका है वो मैदानी भाग है, समतल भाग है। अब बात करते हैं कि जो हरियाणा राज्य है इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। कितनी है? 200 से 300 मीटर। अगर इसको हम फुटों में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है 700 से 900 फुट। कितना? 700 से 900 फुट और 200 से 300 मीटर। अब देखते हैं कि हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है। तो हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव है ताजेवाला गांव। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है यमुनानगर में। अगर बात करें सबसे पश्चिमी गांव की तो सबसे आखिरी गांव पश्चिम दिशा में है चौटाला गांव, और ये चौटाला गांव पड़ता है सिरसा जिले में। बात करें सबसे उत्तरी बिंदु की तो ये पड़ता है पंचकुला का शाहपुर गांव। और सबसे दक्षिण में कौन सा पड़ता है? सबसे दक्षिण में पड़ता है नूह जिले का दोहा गांव। चलिए एक बार मैप पर देखते हैं। मैप पर ऊपर में कौन सी दिशा पड़ती है? ऊपर में पड़ती है नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट और इधर वेस्ट। तो जो हमारे नॉर्थ में जो सबसे उत्तर में जो गांव पड़ता है वो पड़ता है हमारा शाहपुर और जिला पड़ता है पंचकुला। ईस्ट में पड़ेगा जो वो पड़ेगा यमुनानगर का। देखो इधर जो बाहर की तरफ जो इलाका सबसे निकला हुआ सबसे उत्तर में ईस्ट में आता है वो आता है हमारा यमुनानगर जिला। और बात करें गांव की तो ताजेवाला जो गांव है, जो बांध भी है यहाँ पर ताजेवाला में, ताजेवाला बांध, तो जो ताजेवाला गांव है वो हमारा ईस्ट में सबसे आखिरी छोर का गांव है, ईस्ट दिशा में। नीचे दक्षिण की तरफ चलते हैं तो मेवात जिले का या नूह जिले का दोहा गांव आता है। और अगर बात करें वेस्ट की तो यहाँ पर आता है सिरसा जिले का चौटाला गांव। अब देखते हैं कि जो हमारा हरियाणा है ये ग्लोब पर कहाँ पर लाई करता है। उससे पहले हम ग्लोब को समझते हैं। मान लीजिए ये है हमारी धरती, इसके ऊपर में हो गई हमारी नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अगर हम इसके दो पार्ट करते हैं तो इन दो पार्टों को ऊपर वाले को कहा जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला जो पार्ट रह जाएगा ये रह जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो जो हमारा भारत देश है वो लाई करता है यहाँ पर। अगर भारत यहाँ पर है तो हरियाणा भी यहाँ पर है। तो जो हमारा हरियाणा है इसका मतलब ये है कि हरियाणा उत्तरी गोलार्ध में लाई करता है। कहाँ पर लाई करता है? उत्तरी गोलार्ध में। और ये कितने अक्षांश के बीच है? उससे पहले हम अक्षांश देखते हैं क्या होता है। ये जो ईस्ट और वेस्ट की साइड है, ये जो लाइन जिसने इसके दो पार्ट किए हैं, इसके साथ साथ और लाइनें खींची गई हैं जिनको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइन। इनको अक्षांश रेखाएं भी बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसी वो रेखा जो हरियाणा का ये जो ऊपर वाला पंचकुला का शाहपुर गांव है यहाँ से जो रेखा जाती है, और नीचे दक्षिण में मेवात के या नूह के दोहा जो गांव है यहाँ से जो रेखा जाती है, तो इन दो रेखाओं के बीच में हरियाणा है। तो इन दो रेखाओं का नाप क्या है? इसमें से अगर हम दक्षिण में देखते हैं तो दक्षिण की रेखा का नाप है 27 डिग्री 39 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट। और ऊपर वाली का देखते हैं तो ये है 30 डिग्री 55 मिनट। कितना? 30 डिग्री 55 मिनट। 27 डिग्री 39 मिनट और 30 डिग्री 55 मिनट के अक्षांश के बीच में हरियाणा लाई करता है। ये तो हो गई अक्षांश की बात, यानी हरियाणा उत्तरी गोलार्ध में 27 डिग्री 39 मिनट और
और 30 डिग्री 55 मिनट के बीच में लाई करता है। अब देखते हैं देशांतर रेखाओं को। देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो नॉर्थ टू साउथ ये जो रेखाएं बनती हैं ग्लोब पर, ये बनती हैं हमारी देशांतर रेखाएं। यानी ये जो देशांतर रेखाएं हरियाणा के पश्चिम भाग में चौटाला गांव को छूती है, और जो दूसरी देशांतर रेखा है जो पूर्व में ताजेवाला को छूकर निकलती है, इसका नाम क्या है? तो हरियाणा देशांतर में लाई करता है 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट तक। कहाँ पे लाई करता है? 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पर। एक बात और देखिए, ये ऊपर हमारा हरियाणा आया था, भारत आया था उत्तरी गोलार्ध में, अगर अक्षांश में। अगर हम देशांतर की बात करें तो ये आ जाएगा हमारा पूर्वी देशांतर में। किस में आ जाएगा? पूर्वी देशांतर में। देशांतर में पूर्वी में, और अक्षांश में बात करेंगे तो हरियाणा लाई करता है उत्तरी गोलार्ध। अब देखते हैं कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये बात तो सबको पता है, लेकिन ये कुल भारत का 1.34% है। कितना है? कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 1.34%। अब बात करते हैं कि हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ था तो उसको पंजाब का कितना हिस्सा मिला था। यानी जो पंजाब का इलाका है उसमें से हरियाणा को मिला था 35.18% जो हिस्सा है वो दिया गया था हरियाणा को। अब देखते हैं कि हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हरियाणा को वैसे तो 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, लेकिन डॉक्टर जसबीर राठी जो हरियाणा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, भूवैज्ञानिक, इनके अनुसार हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है। हम अलग अलग देखेंगे कि 5 भाग कौन से हैं और 8 भाग कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हरियाणा को जो 5 भागों में बांटा गया है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है जलोढ़ के मैदान। नंबर 2 है रेतीले मैदान, टिब्बायुक्त मैदान जो रेत होता है जहाँ पर ज़्यादा। तीसरा है ऊपर वाला जो क्षेत्र आता है हमारा पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला वाला, यानी शिवालिक का क्षेत्र। और चौथा है हमारा अरावली क्षेत्र, जो नीचे वाला अरावली की पहाड़ियों का क्षेत्र है, जो मेवात और नूह जिले से होकर जाता है। और पांचवा है हमारा फुट हिल जोन। कौन सा? फुट हिल जोन। ये तो थे हमारे 5 भाग। अब देखते हैं हम डॉक्टर जसबीर राठी ने किन किन 8 भागों में बांटा है। तो डॉक्टर जसबीर राठी के अनुसार सबसे पहला भाग है ऊपर वाला भाग, शिवालिक का क्षेत्र है जो पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला के साथ साथ जो आता है। दूसरा है गिरिपदीय मैदान। तीसरे नंबर पर है बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान कहाँ होंगे? जहाँ नदियाँ होंगी बाढ़ लेकर आएंगी, वो बाढ़ के मैदान। हरियाणा की 2 प्रमुख नदी, यमुना और घग्गर नदी। और चौथा है जलोढ़ के मैदान। पांचवा है अनकई दलदल। अनकई दलदल जो है ये बहुत छोटा इलाका है जो सिरसा जिले में नाम मात्र के लिए देखा गया है। और छठा है बालू के मैदान, रेतीले मैदान कह लीजिए, टिब्बे कह लीजिए। 7वां है अरावली क्षेत्र और 8वां है तरंगित मैदान। तरंगित मैदान वहाँ होते हैं जहाँ पर पहाड़ भी होते हैं और रेत भी होता है। और ये जो मैदान मिलते हैं हमें, ये जो राजस्थान के साथ पूरा जो बेल्ट लगता है वेस्ट वाला, साउथ हरियाणा का इलाका भी, तो इस तरफ ये तरंगित मैदान मिलते हैं जहाँ पर ऊपर बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं पत्थरों के और नीचे रेत होता है। अब बात करते हैं कि जो हरियाणा राज्य है ये और कितने दूसरे राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो हरियाणा राज्य 5 दूसरे राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक तो है दिल्ली, जिसको 3 तरफ से हरियाणा ने घेरा हुआ है, और दूसरा है चंडीगढ़। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों से हरियाणा अपने बॉर्डर शेयर करता है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हमारी वेस्ट की बेल्ट के साथ आता है राजस्थान। इन 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हरियाणा
बॉर्डर शेयर करता है। अब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो नॉर्थ बेल्ट के साथ पंजाब के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है वो कौन कौन से ज़िले आपस में लगते हैं। तो वहाँ पर हरियाणा के 7 ज़िले और पंजाब के 6 ज़िले सीमा बनाते हैं आपस में, यानी हरियाणा के 7 ज़िले, पंजाब के 6 ज़िले। सबसे पहले देखते हैं सिरसा ज़िला। सिरसा जो ज़िला है वो पंजाब के 3 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है और वो 3 ज़िले कौन कौन से हैं? भटिंडा, मुक्तसर और मानसा। कौन सा? भटिंडा, मुक्तसर, मानसा। सबसे ज़्यादा पंजाब के 3 ज़िलों के साथ सिरसा ज़िला अकेला सीमा बनाता है। उसके बाद आता है ये जींद ज़िला जो सीमा बनाता है संगरूर और पटियाला के साथ। किसके साथ? संगरूर और पटियाला के साथ जींद ज़िला सीमा बनाता है। और कैथल और कुरुक्षेत्र ये 2 ज़िले पटियाला ज़िले के साथ सीमा बनाते हैं। कैथल कुरुक्षेत्र पटियाला के साथ, जींद संगरूर पटियाला के साथ और सिरसा बनाता है भटिंडा, मुक्तसर और मानसा के साथ। अब आगे चलते हैं। आगे आता है अम्बाला ज़िला जो वो सीमा बनाता है पटियाला और मोहाली के साथ। किसके साथ? पटियाला और मोहाली सीमा बनाता है अम्बाला के साथ। अब बचा पंचकुला। पंचकुला जो सीमा बनाता है वो बनाता है मोहाली के साथ। पंचकुला मोहाली के साथ, अम्बाला पटियाला मोहाली के साथ और कैथल कुरुक्षेत्र बनाते हैं पटियाला के साथ, जींद बनाता है संगरूर पटियाला के साथ, फतेहाबाद बनाता है मानसा और संगरूर के साथ। यानी जो ये पटियाला ज़िला है पंजाब का, ये हरियाणा के 4 ज़िलों जींद, कैथल कुरुक्षेत्र और अम्बाला के साथ सीमा बनाता है। और हरियाणा का सिरसा ज़िला सबसे ज़्यादा पंजाब के 3 ज़िलों के साथ, कौन कौन से 3 ज़िले? भटिंडा, मुक्तसर और मानसा के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद देखते हैं कि जो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश है उसके कौन कौन से ज़िले और हरियाणा के कौन कौन से ज़िले आपस में सीमा बनाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 2 ज़िले हरियाणा के 3 ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर ज़िला है वो सबसे ऊपर पंचकुला के साथ सीमा बनाता है, अम्बाला के साथ सीमा बनाता है और यमुनानगर के साथ सीमा बनाता है। सिरमौर ज़िला हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा ज़िला है। हरियाणा के तीनों ज़िले हैं जो पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, शिवालिक वाला जो क्षेत्र है वो तीनों के साथ सीमा बनाता है। इसमें सिर्फ जो पंचकुला जो ज़िला है उसके साथ सोलन जो हिमाचल प्रदेश का ज़िला है उसका भी बॉर्डर लगता है। यानी पंचकुला जो बनाता है वो सिरमौर और सोलन के साथ बनाता है और अम्बाला और यमुनानगर सिर्फ सिरमौर के साथ बनाते हैं। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। हरियाणा का पंचकुला ज़िला सिरमौर और सोलन के साथ बॉर्डर बनाता है। अम्बाला जो ज़िला है वो सिरमौर के साथ बॉर्डर बनाता है और यमुनानगर भी सिरमौर के साथ बॉर्डर बनाता है। अब देखते हैं कि जो हरियाणा का जो बॉर्डर है वो सबसे छोटा किस राज्य के साथ लगता है। तो ये सबसे छोटा जो सीमा बनाता है हरियाणा वो बनाता है उत्तराखंड के साथ। और उत्तराखंड में कौन कौन से ज़िले? हरियाणा का यमुनानगर और उत्तराखंड का देहरादून सबसे छोटी सीमा शेयर करते हैं सिर्फ 11 किलोमीटर की। कितनी? सिर्फ 11 किलोमीटर की। उत्तराखंड का देहरादून और हरियाणा का यमुनानगर। अब आते हैं हमारे ईस्ट में जहाँ पर यमुना नदी यूपी से हमें अलग करती है और यूपी के 6 ज़िले और हरियाणा के 7 ज़िले। हरियाणा के 7, यूपी के 6 ज़िले आपस में सीमा बनाते हैं। सबसे ऊपर देखिए यहाँ कहाँ से शुरू होता है यूपी? यूपी होता है यमुनानगर से और नीचे मेवात नूंह तक। ये जो बीच का जो पूरी ये बेल्ट है ईस्ट वाली, ये पूरी हमारी लगती है यूपी के साथ। अब देखते हैं यमुनानगर जो ज़िला है वो सीमा शेयर करता है सहारनपुर के साथ और यमुनानगर से नीचे आ जाता है करनाल। करनाल सीमा शेयर करता है सहारनपुर और शामली के साथ। यमुनानगर सिर्फ सहारनपुर के साथ, करनाल सहारनपुर और शामली के साथ। करनाल से नीचे आता है पानीपत। पानीपत सीमा शेयर करता है शामली के साथ। पानीपत से आगे चलते हैं तो आता है सोनीपत जो यूपी के बागपत के साथ सीमा बनाता है
उसके बाद फरीदाबाद ये बनाता है गौतम बुद्ध नगर के साथ, और पलवल बनाता है गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा के साथ। हरियाणा का पलवल ज़िला यूपी के सबसे ज़्यादा 3 ज़िलों के साथ सीमा शेयर करता है। कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। सबसे आखिर में आ जाता है मेवात ज़िला या नूंह ज़िला, और ये सीमा शेयर करता है यूपी के मथुरा के साथ। एक बार रिपीट करते हैं। हरियाणा का यमुनानगर सहारनपुर के साथ, करनाल बनाता है सहारनपुर और शामली के साथ, पानीपत शामली के साथ, सोनीपत बनाता है बागपत के साथ, फरीदाबाद सीमा शेयर करता है गौतम बुद्ध नगर के साथ, और सबसे ज़्यादा पलवल ज़िला शेयर करता है 3 ज़िलों के साथ, वो हैं गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। मेवात ज़िला सीमा शेयर करता है मथुरा ज़िले के साथ। अब चलते हैं अपने वेस्ट में, जहाँ पर हरियाणा सीमा शेयर करता है राजस्थान के साथ, और हरियाणा के 7 ज़िले बिल्कुल टक्कर में राजस्थान के 7 ज़िलों के साथ। कौन कौन से हैं? चलिए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं नीचे मेवात ज़िला। मेवात जो ज़िला है हरियाणा का, ये सीमा बनाता है भरतपुर के साथ। भरतपुर ये राजस्थान का ज़िला नहीं है, ये अलवर में पड़ता है, यानी एक तरह से लगा लीजिए कि अलवर के साथ सीमा बनाता है, अलवर में भी भरतपुर के साथ। उससे ऊपर आज की तरफ चलेंगे तो रेवाड़ी जो सीमा शेयर करता है वो भी करता है अलवर के साथ। यानी हरियाणा का मेवात, नूंह जो ज़िला है, और रेवाड़ी, ये दोनों अलवर के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके ऊपर आ जाता है महेंद्रगढ़ ज़िला। हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ ज़िला है, ये राजस्थान के 4 ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है। राजस्थान के कौन कौन से हैं ये 4 ज़िले? ये हैं अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। राजस्थान के अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू, इन 4 ज़िलों के साथ अकेला महेंद्रगढ़ ज़िला सीमा साझा करता है। और महेंद्रगढ़ ज़िले में नारनौल एक ऐसी जगह है जो राजस्थान से 3 तरफ से घिरी है। यानी ये प्रश्न आ जाए कि हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है जो राजस्थान से 3 तरफ से घिरा है, तो एक तो हो गया नारनौल राजस्थान से 3 तरफ से घिरा है, और जो दूसरा है वो है मेवात ज़िले का फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका भी एक ऐसी जगह है, मेवात ज़िले में पड़ती है, जो राजस्थान से 3 तरफ से घिरी है, नारनौल और फिरोजपुर झिरका। अब महेंद्रगढ़ से ऊपर चलते हैं तो आता है भिवानी जो है ये सीमा बनाता है चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू के साथ। यानी राजस्थान के 3 ज़िले चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू और भिवानी के साथ सीमा शेयर करते हैं। उसके बाद हिसार सीमा शेयर करता है हनुमानगढ़ के साथ। सिरसा भी सीमा शेयर करता है हनुमानगढ़ के साथ, और फतेहाबाद भी हनुमानगढ़ के साथ। यानी हनुमानगढ़ जो ज़िला है राजस्थान का, वो हरियाणा के 4 ज़िलों के साथ सीमा शेयर करता है। कौन कौन से हैं? भिवानी, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद। इन 4 ज़िलों के साथ अकेला हनुमानगढ़ सीमा साझी करता है। तो ये थे हमारे राज्य जिनसे हरियाणा घिरा हुआ है। ऊपर उत्तर में पंजाब, और उत्तर पूर्व में ये पड़ जाता है हमारा हिमाचल और उत्तराखंड, पूर्व में यूपी और पश्चिम में राजस्थान। ये 5 राज्यों के साथ हरियाणा घिरा हुआ है और इनके साथ अपनी सीमा बनाता है। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। ये बनाता है हरियाणा के पंचकुला ज़िले के साथ सीमा, और दूसरा है दिल्ली सबसे ज़्यादा हरियाणा के 4 ज़िलों के साथ सीमा शेयर करता है, और वो 4 ज़िले कौन कौन से हैं? सोनीपत, दूसरा है झज्जर जो भादरगढ़ वाला बॉर्डर लगता है, टिकरी बॉर्डर, तीसरा है गुरुग्राम, और चौथा है अपना फरीदाबाद। इन 4 ज़िलों के साथ दिल्ली सीमा शेयर करता है और 3 तरफ से हरियाणा से घिरा है। अब हम देखते हैं कि हरियाणा राज्य के ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनका बॉर्डर किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगता है। चलिए देखते हैं, मैप में देखते हैं। ये देखिए,
सभी जिलों की सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य के साथ लगती है। सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं, एक है रोहतक और दूसरा है चरखी दादरी, जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती है। ये रोहतक यहाँ के दिल्ली से टच नहीं होता है, इधर झज्जर आ जाता है, भादरगढ़ वाला बॉर्डर अगर आपको मिला हुआ दिखे तो ये नहीं समझना कि इनकी दिल्ली से लगती है। तो कौन से 2 जिले हो गए, रोहतक और चरखी दादरी। इन 2 जिलों की सीमा दूसरे किसी भी राज्य के साथ शेयर नहीं होती है। अब देखते हैं ऐसा जिला जो सबसे अधिक जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। ये राज्य की सीमा की बात नहीं हो रही है, ये जिले की सीमा की बात हो रही है। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक दूसरे जिलों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, अपनी सीमा बनाता है? इसका उत्तर है जींद जिला। जींद एक ऐसा जिला है जो दूसरे 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझी करता है। और कौन कौन से हैं ये 7 जिले, चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा जींद जिला। ये सीमा किस कौन कौन से ज़िले लगे हुए हैं देखिए, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद। और ये ऊपर की तरफ जो एक दूसरा राज्य कौन सा ऊपर, पंजाब। एक राज्य और 7 जिलों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। पंजाब तो राज्य हो गया, उसके बाद कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार और फतेहाबाद। एक राज्य और 7 जिलों के साथ जींद अपनी सीमा साझी करता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आएगी और आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको जल्दी ही हरियाणा जीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।